नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आप कह लो एक करियर या एजुकेशन काउंसलिंग व्लॉग है, जो भी आप कह लो। मैं यहाँ इसमें ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप खासकर टीयर 2 टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में, तो आप सबसे पहले घबराना नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में दीज आर रियली टफ टाइम्स, ट्राइंग वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड। एंड मैं खुद एक टीयर 3 कॉलेज से आता हूँ, तो एक बात ये समझ सकता हूँ कि एक प्लेसमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, खास करके जब आप, मैं तो CSIT ब्रांच से भी नहीं था, जबकि मैंने थोड़ा मोड़ा ही पढ़ा था। एक चीज़ मुझे रिग्रेट ये होती है कि काश मैंने कॉलेज में जो IT में अभी जो चल रहे हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, कुछ भी अगर एक बिगिनर के लिए या फ्रेशर के लिए कर लिया होता, तो शायद आज मैं थोड़ा और बेटर पोजीशन में होता। लेकिन खैर, कोई नहीं। तो इसमें है क्या कि देखिए, अगर आप उस कॉलेज में हो, अभी हायरिंग वैसे ही पूरे IT में रिसेशन चल रहा है, हायरिंग बहुत स्लो हो रही है। ठीक है, तो इस केस में आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आप बस अपने मेहनत पे भरोसा रखो। ठीक है, जो भी आप किए हो, TSA है, हैकेथॉन्स है, कोई भी एक स्पेशलाइजेशन है। आखिर मैं भी जो हूँ टेक्निकल सपोर्ट से स्टार्ट किया था, जबकि मैंने फिर डेटा इंजीनियरिंग किया। वेब डेवलपमेंट मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरा वेब डेवलपमेंट नहीं हो पाया भाई। इट रिक्वायर्स टू मच, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब, क्लाउड कंप्यूटिंग भी। सो राइट नाउ व्हाट एक्साइट्स मी द मोस्ट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऐसे ही मुझे कोई गाइड नहीं था या कोई मेंटर नहीं था सही से बताने के लिए कि पहले IT में और भी कई सारे प्रोफेशंस हैं, डेजिग्नेशंस हैं, जो आप करोगे तो हो सकता है आपका करियर बहुत ही ब्राइट हो। खाली ये नहीं कि आप हवा में DSA कर रहे हो और बिना स्पेशलाइजेशन या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के आपको कोई भी टीम में या कोई भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। ये एक बहुत ही कड़वा फैक्ट है, खासकर जब हम लोग टीयर 3 ऑनवर्ड्स कॉलेजेस से आते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई पता नहीं रहती कि इंडस्ट्री या कॉरपोरेट में चल क्या रहा है। तो ठीक है, आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, वेब डेवलपमेंट है या बैकएंड है, फ्रंट एंड है, जो भी है, आपका डेटाबेस एडमिन है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, कई सारे क्लाउड क्लाउड यार, मैं तो कहूँगा कि क्लाउड अच्छे से पढ़ लो और स्किल सेट्स डेवलप कर लो। यूडेमी, कोर्सेरा, बहुत सारी चीज़ें हैं। खासकर डॉकर और क्यूबरनेटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो। कुछ हद एक अच्छे, मतलब लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाओ, एक मीडियम स्केल बनाओ, उसको डिप्लॉय करो। ऐसे एक स्मॉल स्केल एप्लीकेशन बना के EC2 T2 माइक्रो पे या T2 मिनी पे आप, मतलब आप जो AWS पढ़े होंगे या Azure पढ़े होंगे, उन्हें पता होगा क्या होता है ये EC2 इंस्टेंसेस है, वर्चुअल मशीन्स। उस पर डिप्लॉय करके देखो, प्रैक्टिस करो। बहुत ही यूज़फुल होता है यार। देखो, डे टू डे प्रैक्टिस जब आप करोगे जॉब में आके ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि भाई अपने हिसाब से आप कंटिन्यूसली ये छोड़ो मत कि या तो आप DSA कर रहे हो या कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो या अपना खुद का प्रोजेक्ट कर रहे हो, और ट्राई कर दो। मैं तो भाई ऐसा था कि अगर जॉब मिले या ना मिले, मतलब मैं एक एक दिन में 200 300 एप्लीकेशंस डाल देता था। लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, इंस्टाहायर, गीक्स फॉर गीक्स, जहाँ भी जो वेबसाइट पोर्टल बने, मतलब रिज्यूमे ट्वीक करता था अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए, और मैं डाल देता था। फिर दूसरी बात ये है कि देखो, बिगनिंग्स हम्बल हो सकती हैं, मेरी भी हुई थी, काफ़ी लोगों की हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। बट स्टिल देयर इज़ अ चांस कि आप इम्प्रूव करके अपनी लर्निंग्स, अपनी स्किल सेट्स को काफ़ी दूर जा सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपको 3 4 5 का ही पैकेज लगे, तो उससे डिस्करेज नहीं होना है। ठीक है, लर्निंग्स लो, स्किल सेट्स बढ़ाओ, और ये मत सोचो कि हो सकता है कि अभी कम पैकेज है तो हमें काम नहीं करना। काम करो यार, प्रोजेक्ट डिलीवर करो, और अपने रेज्यूमे में वो चीज़ें दिखाओ जो तुमने की हैं, एक्चुअली में जो तुमने कंट्रीब्यूशन दिया है। आप खुद सोचो ये कि अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हो, तो आप किसी को भी, एक मान लो राशन दुकान भी खोला है आपने, तो अपने असिस्टेंट को आप कोई फ्री में तो रखोगे नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि आपका खुद का पैसा लगा है उसमें। तो आप सोचो वैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट होगा, या MNC होगी या स्टार्टअप हो, वो भी एक ऐसे ही है। सो एक ऐसा कंसेप्ट है, लेकिन ठीक है, अभी ऐसा करो,
और अप्लाई करते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब ऐसे ही है, चल रहा है मस्त। और हाँ यार, कभी डिप्रेशन या उस स्ट्रेसफुल चीज़ों में मत आओ, खासकर तुम जब सी एस आई टी ब्रांचेस से हो। फालतू है, कभी भी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि भाई करो 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 बोलो ये करो, नहीं यार, ठीक है, आराम से करो, अपना टाइम लो, सोचो। अगर अच्छा ये भी है कि अगर आपका कहीं और रिलेटेड फील्ड में मन है, जैसे कि कई बार होता है भाई, कोडिंग ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है, करियर आपको बनाना है। तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और भी कई सारे हैं जो आप हो सकता है कर सकते हो, जिसमें करियर में आपको प्रोग्रेशन में आसानी हो। ठीक है, और बाकी नहीं, अगर आपका मन है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने का तो वो भी आप करो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप करो, डेफिनेटली करो। बट मैं कहूँगा कि यही कि अगर आप खासकर आई टी सी एस या सर्किटल ब्रांच से हो, बीटेक पास आउट कर रहे हो या करने वाले हो, तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो, मेरे ख्याल से इट रियली हेल्प्स यू इन द लॉन्ग रन। बस यही था। कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसका बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकूँ। हालत तो ये है कि जैसे अभी के समय मैं खुद, अभी क्या नेक्स्ट ईयर तक भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी स्विच नहीं कर सकता। क्यों? डिस्पाइट रिमेनिंग द स्किल्स, क्योंकि यार ये बहुत ही ट्राइंग टाइम्स हैं इंडस्ट्री में। अब क्या हो गया है नहीं हुआ है पता नहीं, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स नए बजट्स एलोकेट ही नहीं होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट लेवल से उनकी भी दिक्कतें हैं। हो सकता है कि वो बजट, इन्वेस्टर्स, फंड्स नहीं आती हैं, तो सब ट्राई कर ही रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, बिकॉज अब देखो मार्केट खुल रहा है, तो आप ही ट्राई करते रहो, अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर मन है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से टाइम लेके करो। आपको कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।